वेलकम करती है। जरूरत जिसकी थी वो मांग मानो पूरी कर दी गई। अब जरा बताइए कि देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में जनता कैसे ले रही है इस फैसले को, और जब लागू हो जाएगा फैसला तो कैसे जेब पर लोगों के असर पड़ने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। जी श्रोता, आपको बता दें कि फिलहाल जो मनोस्थिति है देश भर के तमाम नागरिकों की वो एक सी नजर आ रही है। चाहे वो राजधानी हो या आर्थिक राजधानी मुंबई हो, हर कोई इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहा है। हमारे साथ कई सारे जो युवा हैं, जो जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो फ्यूचर को केटर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे साथ कई युवा जुड़े हैं। उनसे संबंधित कोशिश करेंगे। दादा, आप बताएं कितना असर पड़ेगा इस पूरे नए फैसले से, जहां पर कई जो सेक्टर्स हैं वहां पर आपको राहत महसूस की गई है। अगर समझना चाहें कि आपके महीने के खर्च में कितना असर पड़ता नजर आएगा। तो पहले देखा गया तो जीएसटी स्लैब्स बहुत सारे थे। अभी न्यू चेंजेस आने के बाद डेली लाइफ में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या फिर मेडिसिन रिलेटेड हो गया, उस पे इन लोग ने जीएसटी कम कर दिया, विच इज वेरी गुड। और पहले तो लग्जरियस प्रोडक्ट्स पे जीएसटी था ही, वो तो हम पे कर रही है और अभी भी वो पे करेंगे। बट जैसे कि छोटी छोटी चीजें, उस पे ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता था, तो इससे ज्यादा फायदा पड़ेगा हमारे हर मंथली बजट कंट्रोल करने के लिए। आपको लग रहा है हर वर्ग को केटर किया गया है, सिर्फ हाई क्लास ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी केटर किया गया? या कंसीडर ऑल क्लास को कंसीडर करके बेसिक नेसेसिटीज को कंट्रोल किया गया। वैसे लग्जरियस सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जैसे कि इसेंशियल थिंग्स है जो अपने डेली लाइफ में लगते हैं, महीने में खर्चा रहता है, उसको कवर करके ही सरकार ने फैसला किया गया, जो काफी अच्छा है और इससे काफी राहत मिलेगी। हम आप क्या कहेंगे बतौर युवा, कितना गुड है ये सर्विस टैक्स? देखिए, टैक्स जो कम हुआ है वो इतना अच्छा लग रहा है ताकि हम भी कुछ कमा पाए, कुछ रुका पाए। अब जो मिडिल क्लास है वो जैसे अभी समझ लो, अब जैसे दूध का तो जो बंद हो गया, अब वो भी अगर हम लेने जाते, पहले आता था 12-15, अब आता है 25-26, तो वो भी एक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, डबल ही पकड़ लीजिए। अब जब वो कम होगा तो हम भी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे, हमारे पास भी बचत होगी, हम और एक्सपेंड करने का देखेंगे, जिससे इनकम भी और बढ़ सकता है। ठीक है, हमारा भी जो इनकम होगा या फिर जो प्रोडक्ट्स हम लेंगे उनका भी, और बाकी ठहरे जो महंगे आइटम्स है जिनपे ऑलरेडी, जैसे हम पहले, आपको एग्जाम्पल होगा जैसे पेट्रोल का था बड़ा, फिर एक बार अभी स्टॉप जो हो गया है, उसमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि यार ठीक है, एक प्राइस पे स्टक है, अभी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, जिससे हमारे जेब पे भी हम चला पा रहे हैं यार, लेके हम चला पा रहे हैं। गाड़ी लिए, गाड़ी पे टैक्सेशन जो है वो पहले से है, अभी जो जीएसटी उसमें ऐड हुआ, स्थिरता आएगी। आप कहना चाह रहे हैं, आप बताएं कितना पॉजिटिव इस पूरे स्टेप को देख रहे हैं बतौर युवा, और क्या लगता है इसका लार्जर इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? इसका आने वाले दिन में तो बहुत ज्यादा प्रभाव गिरेगा, और जो मध्यम वर्गीय है, सामान्य लाइफ, उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जब कहा था लाल किले से, यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। एक बड़ी खबर जो आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दें। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म की जब खबर सामने आई है, उसके बाद देखिए कैसे शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद शेयर मार्केट में उछाल आया है। जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है शेयर बाजार में भी, क्योंकि रिफॉर्म की खबर कल आई और उसके बाद अब देखिए इस वक्त मार्केट बूम पर है। शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से ही मौजूद है। मुंबई, नीलेश, ये जिस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें तो कई बार शेयर मार्केट काफी तेजी से नीचे गया है। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, और खासकर कोरोना के बाद हम देखें तो बहुत उथल पुथल, मतलब वॉलेटाइल हो रखा था मार्केट। और जैसे ही ये खबर आई, देखिए वो कहते हैं ना कि शुभ संकेत, मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, जैसे जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि कोरोना के बाद से ही कहीं की उथल पुथल मार्केट में लगातार देखने मिल रही थी, और उसके बाद ट्रम्प टैरिफ की मार भी मार्केट पर कुछ हद तक देखने मिली। लेकिन जिस प्रकार हमने जिक्र किया कि इस फैसले के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद आम जनता बेहद ज्यादा खुश है। अब क्योंकि जो बाजार चलते हैं वो उसे एक सेंटिमेंट मार्केट कहा जाता है, यानी कि अगर जनता खुश तो मार्केट खुश, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो फिलहाल हमें इन अंकों में देखने मिल रहा है, जहां पर लगातार बढ़त देखने मिली है। क्योंकि सिर्फ आम नागरिक
ही नहीं बल्कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनकी भी ये राय है कि इस पूरे फैसले से बेहद ज्यादा पॉजिटिव मैसेज ग्लोबली भारत सरकार देने वाला है और इससे एक मैसेज ट्रंप सरकार को भी जाता है कि हम किसी भी प्रकार के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। हम खुद आपदा में अवसर तलाशते हैं और अपने नागरिकों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उन्हें जितनी भी सुविधाएं हो सकेंगी वो मुहैया करवाई जाएंगी। अब जो एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से भी हमारी संवाद हो रही है, उनसे भी चर्चाएं हो रही, उनका कहना है कि सरकार का ये बेहद ज्यादा पॉजिटिव कदम है क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो लोग एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो साफ तौर पर जो कैश फ्लो है उसमें एक बढ़त देखने मिलती है और इसी का एक इंडिकेशन आज हमें शेयर बाजार में भी देखने मिल रहा है। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस पॉजिटिव मैसेज को कैसे देख रहे हैं। बनाए रखिए, हम वापस से आपके पास आएंगे। भावना भी हमारे साथ बनी हुई है। फिलहाल जो फायदा मिल रहा है इस वक्त लोगों की जेब में, कितना कह सकते हैं ना, जेब से पहले खर्च होता था, अब कितनी सेविंग जो है वो जेब में रहने वाली है। ये समझिए कि किन किन सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की अगर बात करें तो कई अहम चीजों से जीएसटी 12% से घटकर अब 5% रह जाएगी, जिसका सीधा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां, स्टैचू, सजावटी सामान, कटोरे, वास, हैंडीक्राफ्ट, मोमबत्तियां, लैंप्स, ये सभी सामान जो है वो सस्ते होने वाले हैं। देखिए, लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधान सेवक ने जो वादा किया था उसे महज 19 दिन में निभाकर दिखा दिया। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। मोदी सरकार ने आम आदमी को तो जीएसटी में बड़ी राहत दी ही है, साथ ही व्यापारी वर्ग का भी खास ध्यान रखा है, विशेष तौर पर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले कारीगरों का। समय की मांग को समझते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का रिव्यू किया, जिसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कई अहम चीजों से जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां, स्टैच्यू, सजावटी सामान, कटोरे, वास, पेपरवेट, राइटिंग सेट, आर्टिफिशियल फल, क्ले, टेबलवेयर, किचनवेयर, सेरामिक मूर्तियां, पेंटिंग, फोटोग्राफ, मिरर, ज्वेलरी बॉक्स, ग्लास आर्टवेयर, ब्रास, हैंडीक्राफ्ट मोमबत्तियां, लैंप्स, हैंडीक्राफ्ट गुड़िया समेत कई सामान शामिल हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को हस्तकला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में राहत देते हुए एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी राहत दी है। जी हाँ, वो राहत है क्या, जरा देखिए। मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में राहत देते हुए एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी राहत दी है। खासकर छोटे बच्चों से जुड़े पढ़ाई के सामानों में भारी छूट देखने को मिलेगी। नई जीएसटी दरों से सबसे ज्यादा खुशी बच्चों के चेहरे पर देखने को मिलेगी। घर के बच्चे आज बहुत चहक रहे हैं। स्कूली पढ़ाई का खर्च अब कम होने वाला है। केंद्र सरकार ने एजुकेशन सामग्री में बड़ी राहत दी है। नोटबुक से लेकर पेंसिल, शार्पनर, इरेजर तक सब पर लगने वाला 12% टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब्स, पेंट, कलर्स वगैरह पर भी टैक्स अब नील यानी 0 कर दिया गया है। यानी कि ये सारे सामान अब अपनी मूल कीमतों पर मिलेंगे। अब बच्चे कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के सामान खरीद पाएंगे। बच्चों के खिलौने पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भावना, अगर हम इस जीएसटी रिफॉर्म को देखें, 2 स्लैब हटा दिए गए, 2 स्लैब रखे गए हैं, लेकिन जो सामान सस्ती की गई है वो जरूरत के सामान है। अगर इन दो सेक्टर की बात करें, चाहे हैंडीक्राफ्ट की बात कर ले या फिर हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, इसमें भी बहुत सारी चीजों को जीएसटी के स्लैब से बाहर करना, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और एक बहुत बड़े वर्ग पर। इसे लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें, जिस तरह से किताबों पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो जरूरत की चीजें होती है उस पर 0 टैक्स हो गया। इससे आप अंदाजा लगाइए
कि मिडिल क्लास परिवार या गरीब तबका जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था या किताबें अच्छी नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि वो महंगी थी। अब जब जीएसटी नहीं रहेगा, उस पर टैक्स नहीं देना होगा, तो लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर को भी बहुत बड़ा तोहफा जो है मोदी सरकार ने दिया है। लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को कराना है तो उस पर आपको टैक्स देखिए टैक्स नहीं है और 5% हो गया। इसके साथ ही बहुत सारी दवाइयां जो है वो सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, बच्चों की अगर खास तौर पे बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और आप पेरेंट्स हो, बच्चे आपके भी होंगे और ऐसे में टैक्स में जो कमी लाना, कई चीजों पे तो जीरो है, कैसे देखते हैं? ये अच्छी पहल है। जैसे बच्चों पे एक मध्यम वर्गीय को बच्चों के किताब पे, कॉपी पे काफी मतलब ज्यादा एक बोझ पड़ता था, वो कम हो जाने से टैक्स से काफी राहत मिलेगी। और जैसे और खाने पीने की वस्तु हुआ, इंश्योरेंस पे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पे जीरो किया है टैक्स, उसका भी काफी असर पड़ेगा, जिससे एक आम आदमी भी अगर चाहे तो वो इंश्योरेंस करा सकता है। खाने पीने की वस्तु भी तो ऑटोमेटिक सस्ते हुए हैं। किसानों के लिए की अच्छी पहल है। हम देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस भी जीरो हो गया, बच्चों की सारी पढ़ाई लिखाई की चीजों पर टैक्स नहीं है। इससे कितना रिलीफ है? देखिए, रिलीफ मिलेगा क्योंकि एक आम आदमी के लिए क्या चाहिए, बच्चों जब पढ़ने जाता है तो उसके लिए ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए चमड़े के, वो भी जो है सस्ते हो गए हैं, कपड़े भी सस्ते हो गए हैं, किताबें भी सस्ती हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो 140 करोड़ जनता है वो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते थे, तो मोदी सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस पे लोगों को 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब जीरो है। तो एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात, बहुत बड़ी राहत है। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर जैसे बीमारियों की दवाओं पे जो उन्होंने जीएसटी घटा दिए, जो अब कम कर दिए हैं, उससे बहुत बड़ी राहत होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च हमारा जो है स्वास्थ्य के ऊपर जाता था। स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत मतलब खर्चीला माना जाता है कि अगर कोई बीमार हो गया, अस्पताल जाता है तो दवाइयां बड़ी महंगी हो जाती हैं। पढ़ाना है अगर अच्छे स्कूल में तो किताबें हैं, फीस है, हर चीज पे है। अगर आप एक पेंसिल भी लेने जाते हैं तो उस पर भी जीएसटी, रबड़ पे जीएसटी, एक पेंसिल बॉक्स पर, हर चीज में जीएसटी। तो ये सब चीजें खत्म कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये सब खत्म करने के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि इससे हमारे देश शिक्षा की ओर और बढ़ेगा। ये हमारे निम्न वर्ग के मतलब निचले स्तर के भी बच्चे अब पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और ये पढ़ाई पे जीएसटी कम कर ये मोदी जी ने बहुत ही बड़ा उपलब्धि किया। मतलब जीएसटी हर चीज पे कम हुआ है। गरीबों का देखा जाए तो भाई झोपड़ियों में रहते थे, अब उनके वो जो है सीमेंट और ये सब सामानों पे जो कम हुआ है, वो कम से कम अपने एक 4x4 का रूम तो बना लेंगे। हर बनाने के सामान पे भी अगर बात करें तो ट्रैक्टर अगर किसी को खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, उस पे भी जीएसटी घटाई गई है। हाँ, बुनियादी चीजों पे टैक्स कम हुआ है। देख रहे सर, आप शेयर मार्केट बार बार चेक करें, उसमें भी उछाल आया, खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल काफी अच्छा उछाल आया है, जो कि शेयर मार्केट बता रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, जिसकी वजह से कि 500 सेंसेक्स 500 निफ्टी 150 के आसपास मूव कर रहा है। तो नो डाउट ये अच्छी खबर है, जिसकी वजह से कि बहुत आम जनता को काफी फायदा होगा। ऐसे टैक्स जब कम होगा तो निश्चित तौर पे कि जनता को फायदा